नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरी चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन ब्लेसिंग्स 1111। मेरा नाम है विधि जानी एंड आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर, आई एम अ प्राणिक हीलर, आई एम अ क्रिस्टल हीलर एज वेल एज आई एम अ काउंसलर। ऑल माई सर्विस इज़ गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कैसे मुझे कांटेक्ट करना है वो सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। सो फील फ्री to contact me and I will guide you accordingly. Okay, again I am saying you can contact me on my Instagram ID, you can DM over there, also you can mail me your problems and questions on my email ID which is given in description box. So go there and check the all details and feel free to contact me and I will be happy to help you. Right, this is my small introductions and will continue now with my readings. अभी हम जो आखिरी दिन बचे हुए हैं सितंबर के 15 दिन, उनके ऊपर मैं रीडिंग देने वाली हूँ। मैंने ऑलरेडी फायर साइन और वाटर साइन पे मैंने ये रीडिंग्स दे चुकी हूँ। इट मीन्स हमने 6 राशियाँ कवर कर चुके हैं हम। दैट इज़ एरिस, लियो, सेजिटेरियस, वो फायर साइंस हैं। वाटर साइन इज़ पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। हिंदी में एक बार मैं बता दूँ, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि जो फायर साइंस हैं, एज वेल एज वाटर साइन जो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हैं, वो है मीन राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि। ये 6 राशि का मैं प्रेडिक्शन डाल चुकी हूँ। 15 से 30 तारीख तक सितंबर 2020 में आपका भविष्य क्या रहेगा, क्या एनर्जीज रहेगी, क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, वो सारा गाइडेंस मैंने उसमें दे दिया है। सो अभी तक अगर आपने नहीं देखा है या फिर आपके कोई रिलेटिव्स ने नहीं देखा है तो जाके उसको आप चेक कर सकते हैं एंड उसका फ़ायदा उठाइए। ओके, सो दैट वाज द प्राइमरी थिंग। अभी हमारी जो मेन चीज़ है वो है, आज मैं जो राशि लेने वाली हूँ ये वीडियो में, वो है अपनी एयर साइंस जो है जेमिनाई मतलब मिथुन और लिब्रा एंड एक्वेरियस मतलब तुला और कुंभ राशि। ये 3 राशि मैं लेने वाली हूँ, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। इन तीनों का मैं प्रेडिक्शन डालने वाली हूँ ये रीडिंग के अंदर कि कार्ड्स के माध्यम से मैं उनकी एनर्जीज चेक करूँगी कि क्या कहते हैं उनके सितारे फॉर 15 to 30 सितंबर के लिए जो रिमेनिंग डेज़ है। और उस दरमियान आपको क्या प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है या फिर कोई अच्छी न्यूज़ है तो क्या आ सकती है। अगर कोई आप बड़ी खुशखबरी का इंतज़ार कर रहे हो तो वो फ्रूटफुल होगा या नहीं होगा। मतलब इन लव लाइफ अगर आप किसी की वेट कर रहे हो तो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसका मैं शॉर्ट ब्रीफिंग आपको मैं दे दूँगी। ये रीडिंग में क्विक रीडिंग्स होंगी, पर अगर आपको कोई एक्सटेंडेड रीडिंग्स चाहिए इस पे ही और ज़्यादा कुछ आपको जानना है तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम और इन माई ईमेल आईडी। बोथ आईडीज़ आर गिवन इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो वहाँ जाके आप उस पर मुझे मेल कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो मैं आपको आंसर्स दे पाऊँगी एंड विल गाइड यू अकॉर्डिंगली। और वो सारी सर्विसेज चार्जेबल रहेगी, सो रिमेंबर दैट। ओके, एंड that's it. We'll start this reading and we'll see you in your reading. Right now I'm doing air sign reading, so मिथुन, लिब्रा मतलब तुला और कुंभ राशि मतलब एक्वेरियस, ये तीनों राशि के लोग रेडी हो जाए। और आपके टाइम्स मैंने डाले हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से जाके अपनी रीडिंग डायरेक्ट देख सकते हैं, आपको पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो दैट्स इट। और एक इम्पॉर्टेंट मुझे अनाउंसमेंट मैं हमेशा करती हूँ कि आपकी एयर साइन, आपकी सॉरी एयर साइन नहीं, आपकी सन साइन या मून साइन जो भी है वो दोनों साइन के अकॉर्डिंग आप रीडिंग्स देखिए, और जो भी आपको ज़्यादा रेजोनेट करती है, ज़्यादा रिलेट करती है, वही साइन पे आप फिर रीडिंग कंटिन्यू कीजिए देखना, ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल पाए। क्योंकि हमारी 2 टाइप की मेन रहती है, हमारी साइंस रहती है मून साइन एंड सन साइन, तो ये दोनों पे ही सब डिपेंड होता है।
तो बी वेरी स्पेसिफिक व्हेन यू आर वाचिंग योर ज़ोडियाक साइंस रीडिंग। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आपकी सन साइन होती है, फॉर एन हाइपोथेटिकल मैं बोल रही हूँ, कि ऐसा हो जाता है कि किसी की साइन है, मतलब समझ लो कि किसी की साइन है लियो, मून साइन, और उसकी सन साइन आती है आई थिंक एक्वेरियस आती है, रैंडम पे बोल रही हूँ। तो वो सोचेंगे कि मैं फायर साइन का देखूँ या फिर ये देखूँ एयर साइन का। तो मैं उसमें ये बोलना चाहूँगी, आप दोनों देखो, आप दोनों देखो एंड यू डिसाइड कि आपको कौन सी ज़्यादा रेजोनेट करती है, ऐसे ही आपको समझ में आएगा। क्योंकि एनर्जी आपकी कौन सी ज़्यादा क्योंकि दोनों राशि आपकी ही है, पर ये रीडिंग आपको कौन सी ज़्यादा रेजोनेट करती है, कौन सी रिलेट आप ज़्यादा कर पाते हो, क्योंकि मेरे केस में ही वैसा है, मैं अपनी सन साइन से ज़्यादा रेजोनेट करती हूँ, मेरी मून साइन से मैं नहीं करती हूँ। तो ये चीज़ का आप थोड़ा समझ लो एंड देन वॉच योर वीडियोज़, तो आपको ज़्यादा अच्छे से गाइडेंस मिलेगा एंड यू विल गेट एक्यूरेट रिजल्ट्स एंड गाइडेंस अकॉर्डिंगली। ओके, so we'll start this reading now and we'll see you in your reading. So now time is for Gemini people. We'll see their prediction, क्या कहते हैं उनके सितारे for 15 to 30th September 2020. ओके, सो ये क्विक रीडिंग है एंड अगर आपको इसमें कुछ और भी कुछ जानना है तो फिर आप एक्सटेंडेड रीडिंग ले सकते हैं, वो चार्जेबल रहेगी। वो आप मुझे डीएम कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं, उसके लिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी हुई है। सो लेट्स स्टार्टेड विद द जेमिनी पीपल रीडिंग। वो यूनिवर्स का एक कार्ड है, अभी हम उनके कार्ड्स देखेंगे साथ में। हाई प्रिस्टेस, द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द नाइन ऑफ कप्स। ओके, एंड यूनिवर्स से है द फूल। मैं यहाँ पे थोड़े से कार्ड लगाऊंगी ताकि थोड़ा सा आपको दिखे, आप थोड़ा देख पाओ ठीक से कार्ड्स। ओके, आई थिंक हाँ अभी काफ़ी विजिबल है। सो आई लाइक टू से आप बहुत ही अपने पावर में है जेमिनी पीपल, मिथुन राशि। आप अपने पावर में बहुत ज़्यादा हैं एंड यू आर बैलेंस्ड एक्चुअल में, एंड बट इन रिसेंट एनर्जी आप ऐसे हो ना कि आपको थोड़ी सी जल्दबाजी है, आपको विक्ट्री फटाफट से चाहिए, या फिर यू आर वेरी मच इन दैट ऑफ एनर्जी लाइक यू वांट टू कॉन्कर। इट मीन्स लाइक कि आपको जल्दी से जल्दी जीत हासिल करनी है, वो जुनून है, वो जोश है आप में कि काम हो या फिर प्यार हो, आपको हासिल करना है। और वो करने के लिए आप कोई भी एक्सटेंड अपनी एनर्जी लगा सकते हो, या फिर बहुत फोकस हो, बहुत बैलेंस हो, आप अच्छे से आपको पता है कि आपको क्या करना है एंड यू आर डूइंग योर थिंग्स अकॉर्डिंगली। तो दैट इज़ वेरी मच नेचुरल, क्योंकि वी आर हैविंग द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिसेंट एनर्जी। तो ये चीज़ है, बट थोड़े से एरोगेंट भी हो जाते हो, इरिटेट हो जाते हो सर्टन टाइम में। आपको लगता है कि यू आर लाइक handling lots of things and people are not able to understand you, and you are just explaining them lots of things। तो थोड़ा सा आप एक्सपेक्टेशंस आपको ज़्यादा है लोगों से, शायद मुझे ऐसा लगता है, एंड शायद सामने वाली इंसान आपकी एक्सपेक्टेशंस पे वो खरे नहीं उतरते, तो आपका दिमाग थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है एंड यू बिकम लिटल बिट बिटर, थोड़े से कड़वे हो सकते हो। तो आप जब आप कम्युनिकेशन करो तो थोड़ी मिठास का प्रयोग कीजिए, ये मेरी तरफ से आपको गाइडेंस है कि ऐसा ना हो कि जो आपके विश फुलफिलमेंट है या जो आपका डिज़ायर चीज़ है वो बिगड़ जाए बिकॉज ऑफ योर बिटरनेस, और जस्ट तीखी मिर्च आप जो हो जाते हो कभी कभी। आई एम नॉट सेइंग ऑल द टाइम, बट सर्टन टाइम ऐसा हो जाता है जब आपको लगता है कि यार इतनी सी बात क्यों नहीं समझती ये लोग, ऐसा हो जाता होगा। एंड ये टाइप की एनर्जी है।
तो सडनली आपको ऐसा लगता होगा कि यार ये मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, हाउ कुड आई लाइक, कैसे समझाऊँ मैं उन लोगों को, इतनी समझ नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे सब कुछ आपको दिमाग में आता होगा। तो बी इन योर बैलेंस पावर, जो आप बैलेंस आप में जो रिसेंट पास्ट से आप जो लेके चल रहे हो अपने साथ, वो बैलेंस में रहो, मिठास को कायम रखो, थोड़ा पेशेंसली वर्क करना आप शुरू करो। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, और लव और पेशेंस का आप कॉम्बिनेशन बनाओगे तो ज़रूर से आपकी जो विश फुलफिलमेंट है वो कंप्लीट होगी। पीपल विल अंडरस्टैंड यू, एंड जो आपके मटेरियल कुछ चीज़ को आप कॉन्कर करना चाहते हो, या फिर कोई प्रोजेक्ट आप नया कुछ शुरू करना चाहते हो, बिकॉज वी आर हैविंग इन डिवाइन एनर्जी, वी आर हैविंग अ फूल, तो कुछ तो ऐसा है जो नया शुरू करने की आप कोशिश में हो। नया प्रोजेक्ट हो सकता है, नया ड्रीम हो सकता है, नई जॉब हो सकती है, नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, नया कुछ इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ओके, कुछ नए रिलेशनशिप में भी आप जा सकते हो, तो वो आप कीजिए। यूनिवर्स ने बोला है आप टेक ऑफ लीव लीजिए, आप बिलीव के साथ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन टेक अ रिस्क। ओके, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये चीज़ जो आपकी विश फुलफिलमेंट है वो पूरी भी होगी ओनली एंड ओनली व्हेन यू आर जस्ट बीइंग लिटिल बिट बैलेंस इन प्रैक्टिकलिटी, इन लव वे में। आप अपना प्यार और प्रैक्टिकल चीज़ दोनों को आप जब बैलेंस करोगे, मतलब मधुरता और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस जो है आपकी, वो दोनों का संयम से आप यूज़ करोगे, तब जाके, क्योंकि ये ज़्यादा अग्रेसिवनेस है जो इसका असर थोड़ा सा कम कर रहा है, क्योंकि पास्ट एनर्जीज़ है। तो अभी आप थोड़े से मतलब मुफट हो चुके हो, सॉरी आई रियली डोंट मीन टू से दिस, बट द वर्ड इज़ दिस, कि आप थोड़े से मुफट हो चुके हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो चुके हो। सो प्लीज़ डोंट बी लाइक, आई रियली रिक्वेस्ट कि आप जो चाह रहे हो पूरा होने वाला है। आपको क्या चाहिए, आपको जो चाहिए वो आपको मिलने ही वाला है। तो प्यार से भी आप किसी को समझा सकते हो, और मतलब फटकार से भी समझा सकते हो, तो बेटर है कि आप प्यार से ही समझा लो। ये जनाब गिर गए, सोचो, ये जनाब भी बोल रहे हैं कि हंसो और हंसाओ, हम समझ गए हैं। सो लाइक आई लाइक टू से कि आप थोड़े लविंग नेचर एनर्जी में रहिए, वो आपको हेल्पफुल रहेगी, एंड आपकी विश फुलफिलमेंट है वो कंप्लीट होगी। एंड येस, यू कैन टेक अ रिस्क, एंड यू कैन टेक अ लीप ऑफ फेथ। आप जो भी कुछ रिस्क लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ नया चीज़ शुरू करने में, रिलेशनशिप हो या फिर प्रॉफिट रिलेशनशिप में हो, या फिर करियर वाइज हो, फाइनेंशियल वाइज हो, यू कैन डू इट। ओके, इट्स नॉर्मल थिंग, तो आप ये कर सकते हैं, एवरीथिंग इज़ गुड। जस्ट अपनी ज़बान को मिठास से भर दीजिए, और प्यार से अपने आप को प्रेजेंट कीजिए, आपकी एनर्जी को लविंग नर्चरिंग एनर्जी में आप ढाल दीजिए। इट विल हेल्प यू, and the things will go very easy for you in this 15 days. So if you are trying to start anything new, do it, it is the right time, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को आप प्रपोज करना चाहते हो, डू इट, इट इज़ राइट टाइम। अगर आप शादी का सोच रहे हो और कुछ आपको लीप ऑफ फेथ लेना है, शुरू कीजिए, प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट बी इन योर लव एनर्जी, आप मधुरता और स्वीटनेस की एनर्जी में रहिए, और चीज़ों को अकॉर्डिंगली हैंडल कीजिए। बिटर मत बनिए और डिसहार्टेड मत बनिए, ज़्यादा प्रैक्टिकल मत बनना। प्रैक्टिकलिटी और हार्ट का दोनों का संयम से बैलेंस में यूज़ करना, तो सक्सेस आपकी है। ओके, सो 15 डेज आर वेरी नाइस, और उसके बाद की रीडिंग्स मैं ज़रूर से डालूँगी, तो स्टे ट्यून, एंड प्लीज़ डू वॉच your next predictions, and enjoy this reading and this energy for rest of days of September. And if you relate with this reading, अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करते हो या फिर रिलेट करते हो, अगर आपको ये रीडिंग आपकी रीडिंग लगती है, अगर आपको ये कहीं ना कहीं आपको ये गाइडेंस हेल्पफुल हो रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो।
नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा बन जाए, ताकि आपको हमेशा के लिए ये गाइडेंस मिलते रहें। मेरी जो नई भी मतलब रीडिंग्स आएगी उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलते जाएंगे, तो आपको इसके लाभ बेनिफिट्स मिलते जाएंगे एंड यू विल बी गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड, राइट। और अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, अपनी फैमिली रिलेटिव्स, हो सके उतने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको स्प्रेड कीजिए और उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट दीजिए। जैसे आपको इस चीज़ से बेनिफिट मिल रहा है, आप गाइडेड हो रहे हो, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है इस रीडिंग के माध्यम से, तो उनको भी आप इसका एक हिस्सा बनाइए और एक नोबल काम में आप इसको एक पार्ट बन जाए, राइट। सो टेक केयर, विल सी यू इन अनदर रीडिंग, टिल देन टेक केयर, बाय, stay safe, and be happy, and bye. So it's time for the Libra people. हम लिब्रा का रीडिंग देख लेते हैं कि क्या कहते हैं उनके सितारे फॉर 15 to 30 सितंबर 2020। तो उनकी एनर्जी क्या कहती है, क्या गाइडेंस की ज़रूरत है, अगर कोई खुशी आ रही है तो कैसी खुशी आ रही है, या फिर कोई प्रॉब्लम है तो उनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो मैं ये रीडिंग के माध्यम पे उनको मैं गाइड करने वाली हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये एनर्जी हमारी यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है, वो हम लास्ट में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनकी टैरो कार्ड्स देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज निकली हुई है। लेट्स सी। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइस। सेकंड इज 10 ऑफ कप्स। थर्ड इज द एम्परर। ओके, nice cards. Okay. And the universe guidance is the wheel of fortune. Okay, wheel of fortune है इनका गाइडेंस है। तो मैं शुरू करूँगी उनकी रीडिंग। आप रिसेंट पास्ट में बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिकल हो चुके हैं अपनी मटेरियल वर्ल्ड को लेके, अपने फाइनेंस को लेके, अपने डिसीजंस को लेके। ऑल ओवर आप बहुत ही दिमाग लगा के, ज़्यादातर दिमाग का यूज़ करते हैं ना कि हार्ट का। बहुत प्रैक्टिकल होके, बहुत ही लॉजिकल होके आप डिसीजंस लेते हैं एंड अकॉर्डिंगली आप प्लान कर रहे हो। आप एक्चुअल में अपना विल पावर एंड अपना दिमाग दोनों दुरुस्त करके उसका अच्छे से यूज़ कर रहे हो, और एक किंग वाली एनर्जी में आप आ चुके हो। रिसेंट पास्ट में आपने अच्छे से सब कुछ हैंडल करके रखा है एंड यू गॉट दैट सक्सेस इन दैट, राइट। Right now you are enjoying with your family, with your children, everything is fine, the joy is there, लविंग नेचर एनर्जी है। अगर आप सिंगल हो तो आपकी लव लाइफ में भी आप काफ़ी खुश हैं, बहुत ही इमोशंस है, विश फुलफिलमेंट टाइप है, प्यार से वो प्यार का एक्सचेंज हो रहा है फुल ऑन, और एक्सप्रेशंस हो रहे हैं एंड इट्स वेरी नाइस। अपने अगर आपके बच्चे हैं, आप मैरिड हो तो आप अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड कर रहे हो एंड यू आर इन्जॉइंग देयर कंपनी। अपनी फैमिली के साथ, अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो देन बहुत अच्छे से सबके साथ कम्युनिकेशन हो रहा है एंड थिंग्स आर वेरी मच सेटल्ड एंड नाइस टिल डेट। अभी इन फ्यूचर एनर्जी ऐसी आएगी कि यू आर गोइंग टू बी इन एम्परर एनर्जी। ओके, सो शायद ऐसा हो सकता है कि बाहर से आप दिखाओगे कि आप खुश हो अपनी फैमिली के साथ, अभी आप कम्प्लीटली खुश हो, पर ऐसा हो सकता है इन 15 दिन में ऐसी एनर्जी आ सकती है कि आप बाहर से ऐसा दिखाओ कि मैं भी खुश हूँ, ये सब ठीक है। सही में भी आप शायद खुश हो, पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको इमोशनली ऐसा लगता है कि कोई आपको समझ नहीं पा रहा है, ऐसा हो सकता है। एंड यू आर गोइंग टू रैप योर इमोशंस विद इन योर सेल्फ, और थोड़े से आप अंतर्मुखी हो जाने वाले हो, या फिर मैं कह सकूँ कि अपने तक ही अपनी इमोशंस रखोगे, और मटेरियल वर्ल्ड में आप अपना विश फुलफिलमेंट करके रहोगे। लाइक
अगर आपने कुछ प्रोजेक्ट शुरू किया है या फिर कुछ आपने एम रखा है कि मुझे ये शुरू करना है, या फिर कोई नए वेंचर में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, या फिर नई जॉब आपने शुरू की है, उसमें सक्सेस आप लेके रहोगे और वो मिलेगी। बिकॉज द एम्परर वहाँ पे है। एम्परर जहाँ होता है वो खुद अपनी सत्ता, अपना जीत जो है वो 100% वो वहाँ झंडे गाड़ के आता है। एंड ही मेक श्योर कि ये चीज़ें उसके अकॉर्डिंग ही हो। ही इज़ सो मच इन दैट कि चीज़ें उसके हिसाब से ही होनी चाहिए। तो वो चीज़ की एनर्जी यहाँ पे है, तो वो आप में रहेगी, क्योंकि पहले से ही आप प्रैक्टिकल तो हो चुके हो और बहुत सारी चीज़ें आपने अपने कंट्रोल में ले चुके हैं। एंड यू आर कंट्रोलिंग योर लाइफ एंड अदर पीपल्स लाइफ ऑल्सो। ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है। एंड हैप्पीनेस इज़ देयर बिकॉज स्टेबिलिटी आ चुकी है। कोई भी चीज़ में जो आपको स्टेबल नहीं थी वो सब चीज़ में स्टेबिलिटी आ चुकी है। नाउ इस थिंग्स आर गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर। वो उस पर और आप वर्क करोगे एंड आप वर्क करके उसको और बेटर करोगे, कॉन्कर करोगे, चीज़ों को हासिल करोगे। कुछ अगर आपके दिमाग में कुछ प्लान है या फिर कुछ आपने कोई सीड्स ड्रॉप किए हैं कोई चीज़ों को शुरू करने के लिए, तो उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है, मिलने वाली है, मिलने वाली है। अगर लव लाइफ के बारे में बात करूँ तो फिर आप रूल करोगे अपनी लव लाइफ में, एंड द पर्सन विल योर पार्टनर इज़ गोइंग टू एन्जॉय बिकॉज your energy is like a super fire for the remaining 15 days. Okay, so emotional चीज़ें आप हो सके तो कोई एक दो के साथ भी आप शेयर कर सकते हो तो करके मतलब करना, बिकॉज चीज़ें अंदर ही अंदर घुट घुट के रखना अच्छी बात नहीं होती है। दैट व्हाट आई लाइक टू से। एंड अदर थिंग, थोड़े से सॉफ्ट हार्टेड रहना, बिकॉज ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी आप में आ रही है तो आप में इमोशंस की कहीं ना कहीं कमी होने वाली है इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन और इन टर्म्स ऑफ बिहेविंग विथ योर फैमिली मेम्बर्स और लव्ड वंस। तो इतना हायर खुद को मत कर देना कि आप जब बात करने जाओ तो आपके मुंह से मतलब ऐसा आ जाए ना, आप उसको जानबूझ के कुछ नहीं बोल रहे हो, पर वो एक होता है ना पावरफुल पर्सन जब बात करता है तो उसकी बात में इतना एनर्जी होती है, इतना अग्रेशन होता है ना कि सामने वाला इंसान वो थोड़ा सा वो ऐसा हो जाता है कि यार ये कैसे बात कर रहे हैं मुझसे। थोड़ा रिस्पेक्टफुल बात करने की कोशिश करना और किसी को नीचा मत दिखा देना। ये मुझे बेसिकली मैं वही बोल रही हूँ कि किसी को नीचा मत दिखा देना, क्योंकि आप खुद किंग के पावर में हो और किंग को शायद कभी कभी ऐसा हो जाता है दे डोंट नो कि व्हाट दे आर सेइंग एंड हाउ दे आर रिएक्टिंग। तो बेसिकली आप उस चीज़ पे ध्यान रखना, डोंट कट डाउन एनी पीपल्स रिस्पेक्ट जस्ट बिकॉज ऑफ योर ईगो। तो थोड़ा सा हार्ट डेवलप करके दिल से काम लेना, बिकॉज बहुत प्रैक्टिकलिटी, बहुत ही विल पावर यहाँ पे आपने अप्लाई कर दिया है। तो इमोशन की मुझे यहाँ कमी लग रही है, तो थोड़ा इमोशन बैलेंस कीजिए एंड द विल ऑफ फॉर्चून इज़ योर्स। तो गॉड बोल रहे हैं कि यस, किस्मत का पहिया आपकी तरफ घूम रहा है और मैं घुमाने वाला हूँ। टेक इट दिस अपॉर्चुनिटी एंड अचीव एवरीथिंग। अगर आप किसी का इंसल्ट कर दोगे फिर भी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, पर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप किसी को इंसल्ट कर दोगे, किसी को नीचा दिखा दोगे, आप शायद रिलेशन घुमा दोगे। व्हाट आई रियली फील, मुझे जो मेरी सिक्स सेंस से मुझे लग रहा है मैं वही बोल रही हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू आउट हियर। एंड मैं इसीलिए यहाँ पे ये रीडिंग लाती हूँ बिकॉज आई रियली फील कि मैं जो बोल रही हूँ ना मैं 100% अपना दूँ। भले मैं कार्ड जहाँ कम निकालती हूँ बट मेरा गाइडेंस पूरी तरह से हर तरीके से आपको मैं हर एरिया से कवर करके आपको बताऊँ कि ये एक चीज़ तभी होती है जब आप अपने आप में वो बैलेंस लाओ। आप दूसरों को रिस्पेक्ट दोगे, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। आप ऑलरेडी किंग के एनर्जी में आ जाओगे, वो एक आपका फॉर्चून है, आपके कुछ गुड कर्मा है तो आपको मिलने वाला है। फॉर्चून भी आपको मिलने वाला है बिकॉज ये आपके कर्मास आपको बैक मिलने वाले हैं, जो आपने अच्छा किया है वो आपको मिलने वाला है। सो इट्स नथिंग लाइक दैट, डिवाइन ब्लेसिंग्स इज़ देयर। आपको जो चाहिए सक्सेस मिलेगी, आपको लव लाइफ में सक्सेस चाहिए वो मिलेगी,
आपके जो कोई ड्रीम्स प्रोजेक्ट हैं वो कंप्लीट होंगे, आपने कुछ नया सोच के रखा है, प्लान करके रखा है, आप उसमें 110% सक्सेस होंगे। सक्सेस इज देयर, सी, बट इमोशंस थोड़े से मुझे कम लग रहे हैं। थोड़ा सा आप सॉफ्ट हार्टेड होके बात कीजिए। चुनिंदा लोगों जो एक्चुअल में लव डिज़र्व करते हैं, और मैं तो ये बोलती हूँ कि क्यों चुनिंदा लोगों को, मतलब किसी के भी साथ अगर आप बात करते हो तो यू रियली नीड टू बी पोलाइट एंड बी लाइक, आपको प्यार से भी समझाना है और गुस्से से भी समझा सकते हो, तो चीज़ों को प्यार से समझाओ और उस चीज़ को ज़्यादा मजबूत करो। मैं वही बोल रही हूँ कि अगर आप किंग हो तो आप किंग, अगर कोई इतना प्यार से बात करता है तो रिस्पेक्ट उसकी और बढ़ जाती है और उसका पावर और बढ़ जाता है। तो रिमेंबर दैट, ये चीज़ का पावर अगर बढ़ाना है तो फिर अप्लाई लिटिल बिट लव मोर एंड बैलेंस योर प्रैक्टिकलिटी एंड लव इन योर लाइफ। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस ये लिब्रा पीपल। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू, then please like my video and subscribe my channel if you have not subscribed yet. Be a part of this divine family and share this video with your loved ones, with dear ones, with friends, relatives, as many as much as you can. Okay, spread love, spread smile, be healthy, be safe and be happy. Okay, think healthy, feel healthy and eat healthy. This is most important thing in our life. Do it wisely. We'll see you in another reading. Let light, love, peace be in your life and let light, love, peace be in my life. See you. So now it's time for Aquarius people. हम उनकी रीडिंग देख लेते हैं कि क्या कहते हैं उनके सितारे फॉर 15 to 30 September 2020. So this is the divine card which we'll see at last. Right now we will see the tarot cards कि क्या उनकी एनर्जी कहती है, राइट। तो फर्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, सेकंड कार्ड इज द एम्परेस एंड थर्ड कार्ड इज 5 ऑफ wands. ओके, एंड द डिवाइन कार्ड इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. विल कीप कार्ड्स हियर तो आप देख पाओ. Yes, now I think it is visible to you. Okay, so we'll start accordingly. ये जो 5 of wands है, आप किसी चीज़ को जगल कर रहे थे पास्ट में या फिर कंफ्यूज थे कुछ चीज़ों को लेके, तो अपने गोल या फिर अपने लव लाइफ में, फैमिली में जगल कर रहे थे, खुद से जगल कर रहे थे, खुद की आइडेंटिटी के लिए जगल कर रहे थे या फाइनेंस के लिए जगल कर रहे थे. कुछ तो आप फाइट कर रहे थे और उसको विन करने की पूरी कोशिश थी, पॉजिटिव वे में आप उसको जगल कर रहे थे. तो कहीं ना कहीं अभी प्रेजेंट सिचुएशन में आप उसमें स्टेबिलिटी आपको मिली है. शायद आप प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे थे और बहुत मुश्किलात के बाद आप अब प्रेग्नेंट हो रहे हो या फिर हो सकते हो. तो गुड चांसेस फॉर वुमेंस जो प्रेग्नेंट होना चाहती है तो वो हो सकती है. जिनको तकलीफ़ हो रही थी वो प्रेजेंट सिनारियो में प्रेग्नेंट हो सकती है. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिस इज़ द राइट टाइम टू गेट प्रेग्नेंट. ओके, चीज़ें आपके फेवर में जाएगी. एंड अगर फाइनेंशियल आप स्ट्रगल कर रहे थे तो फाइनेंशियली आपको लग्जरियस अबंडेंस एंड वो सब कुछ चीज़ में आपने स्टेबिलिटी मिलने वाली है एंड मिली हुई है शायद कितने लोगों को. अगर नहीं मिली है तो बहुत जल्द आपको मिल जाएगी. ओके, दिस इज़ द एनर्जी ऑफ एम्प्रेस. इमोशनल आप बहुत ही इंसान हो, बहुत ही अभी हार्ट से सोच रहे हो, बहुत दिल लगा के, बहुत नर्चरिंग नेचर आपकी एनर्जी है. तो दूसरे लोगों के लिए आप बहुत दिल से सोच रहे हो, दिमाग का कम यूज़ कर रहे हो, तो बहुत लॉजिक नहीं हो रहे हो, आप बहुत दिल से सोच रहे हो. एंड दिस इज़ नॉट गुड. वाई? बिकॉज कोई बैक स्टेबिंग कर सकता है, कोई कुछ छुपा रहा है आपकी लाइफ में, या आप कुछ छुपा रहे हो. ऐसी एनर्जी आ रही है. बिकॉज ये आपकी रीडिंग है तो मुझे लग रहा है कि शायद आप कुछ छुपा रहे हो और शायद आपको कुछ डर है वो रिवील ना हो जाए. इसकी वजह से भी शायद आप ये पास में जगल कर रहे थे और कहीं ना कहीं चीज़ें आपने अपने हिसाब से संभाल ली हैं. पर अभी ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ें शायद संभलेगी नहीं, एंड जो छुपी हुई चीज़ें हैं वो बाहर आने की चांसेस आपको लग रहे हैं. तो
थोड़ा वो फियर भी शायद आपको है, मुझे ये अंदर से फील हो रहा है आपके लिए, आपकी वाइब्स जैसे मुझे आ रही हैं आप लोगों की वाइब्स, तो आई एम जस्ट सेइंग इट कि कुछ वैसा हो रहा है। एंड अगर ऐसा हो रहा है, प्लीज़ यूज़ योर प्रैक्टिकलिटी। ये आपकी चॉइस है, अगर आपको किसी को कुछ नहीं बताना है, आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू से ईच एंड एवरीथिंग टू एवरीवन, ये मैं ज़रूर बोलूँगी। ये आपकी ज़िंदगी है, बट हाँ, आप किसी की इमोशंस के साथ अगर खेल रहे हैं, आई रियली रिक्वेस्ट मत कीजिए। ये चीज़ें डुबा जाती हैं इंसान को, किसी के इमोशन के साथ खेलना नहीं चाहिए। तो मेहरबानी करके ये चीज़ अगर आप कर रहे हो ना, तो वहीं पे आप स्टॉप कर दीजिए। अगर आपने बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ या बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें अपनी प्रेगनेंसी को लेके, या फिर अपनी लव लाइफ या अपनी फैमिली लाइफ के बारे में कुछ किसी से छुपा रहे हो, अपने हस्बैंड से या अपनी वाइफ से, या फिर आपकी लाइफ में जो इम्पोर्टेंट इंसान है उससे आप छुपा रहे हो ना, कोशिश कीजिए कि आप उनसे बात कीजिए और वो चीज़ क्लियर कीजिए। चीज़ें सॉर्ट आउट हो ही जाती है, शायद वो इंसान इनिशियली आपको समझ ना ले, पर आगे जाके वो ज़रूर समझेंगे। ओके, टेक योर ऑन कॉल। मैं यहाँ ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ सजेशंस दे रही हूँ। अगर आपको लगे कि नहीं, आपको ये चीज़ आपको अप्लाई करनी है, आपको अगर हिम्मत मिलती है, अगर मोटिवेशन मिलता है चीज़ें को सॉर्ट आउट करने में, तो कीजिए, बेशक कीजिए। भगवान की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेगी। मैं यहाँ से आपके लिए प्रे करूँगी कि आपकी चीज़ें सुलझ जाए आपकी ज़िंदगी में। मेरी पूरी आपके साथ, आप मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, मेरे गुरु की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। तो आप हिम्मत करके वो चीज़ों को सॉर्ट आउट कीजिए। रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी बहुत ही मायने रखती है। ओके, अगर आप बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो और बहुत लॉयल हो, तो शायद आपके साथ ऐसा कुछ हो सकता है, कोई कुछ छुपा रहा है, या फिर कोई कुछ थोड़ा सा सस्पिशियस काम कोई कर रहा है। तो मैं बोलूँगी कि फाइनेंशियली अगर कोई आप डीलिंग कर रहे हो, या फाइनेंशियल आप कहीं कहीं इन्वेस्टमेंट करने वाले थे, तो मत कीजिएगा। किसी पे भरोसा करने वाले थे तो मत कीजिएगा। किसी को अगर आप उधार देने वाले थे, या फिर कोई आपसे पैसे मांगने वाला था, मत दीजिएगा। बिकॉज वो चीज़ वो आपको चीट करेगा, वो बैक स्टेबिंग हो जाएगी, एंड माइट यू लूज़ योर मनी। ओके, दिस इज़ अ गाइडेंस फ्रॉम मी। अभी डिवाइन कार्ड देखते हैं, तो डिवाइन कार्ड से बोल रहे हैं भगवान की आप अग्रेसिवनेस नहीं है आप बहुत कहीं ना कहीं मतलब ले बैक हो जाते हो, या फिर अपने अपना स्टैंड नहीं ले पाते हो, या फिर स्टैंड नहीं ले पाते हो नहीं, मतलब मैं बोलूँगी ना कि कैसा होता है ना कि आपको समझ में आता है सब, पर राइट टाइम पे राइट चीज़ें जो करनी चाहिए और जो कहना चाहिए वो आपको समझ में नहीं आता है। यूज़ आप ऐसे हो जाते हो कि अच्छा मुझे समझ में तो आता है, पर कैसे कहूँ, क्या करूँ, क्यों करूँ, ये चीज़ हो जाती है। तो वो जोश, वो जुनून, अग्रेसिवनेस नहीं है कि नहीं ये राइट टाइम है, डिसीजन ये सही लेना है। लॉजिकली जो लॉजिकल पार्ट है ना, वो मिसिंग है आपकी लाइफ से। आप बहुत ज़्यादा हार्ट से सोचते हो, तो दिल से सोचना अच्छी बात होती है, पर रिमेंबर दोस्त, दिमाग भी इंसान को दिया है भगवान ने, यूज़ करने के लिए दिया है, तो सही टाइम पे दिमाग का यूज़ भी कर लेना चाहिए। जहाँ पे उसका अप्लीकेशन होता है वहाँ दिमाग लगाना चाहिए एंड लगाना चाहिए। ओके, हर जगह दिल लगा के रखोगे तो फिर आप अच्छी अपॉर्चुनिटी भी खो दोगे, और धोखा आपके साथ हो सकता है, एंड दैट ओनली क्रिएट्स पेन, पेन एंड पेन। ओके, तो वो चीज़ से आप बचिए। प्रेग्नेंट होना चाहते हैं कोई लेडी, तो हो सकते हैं आप जो चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं आप उसमें विन हो सकते हैं। बैक स्टेपिंग से बचिए। गलत जगह पे अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, प्लीज़ मत कीजिए। किसी पे भरोसा कर रहे हो, मत कीजिए आँख बंद करके। बी लॉजिकल, प्रैक्टिकल इन योर लाइफ। ओके, और अगर आप कुछ किसी से छुपा रहे हो आप खुद, तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई रियली विश एंड आई रियली प्रे फॉर यू कि आपको भगवान इतनी शक्ति दे और हिम्मत दे कि चीज़ें प्यार से सॉर्ट आउट हो जाए, और आप अपना जो सच है वो अच्छे से अपने लव्ड वन को बयां कर पाए और वो एक्सेप्ट कर पाए। ओके, चीज़ें अच्छी तरह से सॉर्ट आउट हो जाए, ये मेरी तरफ से आपको ब्लेसिंग्स हैं, मेरे गुरु की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स हैं।
आपकी ज़िंदगी में पीस और हैप्पीनेस बनी रहे। पर किसी पे भरोसा मत करना आँख बंद करके, ठीक है। ये थोड़ी सी चीज़ें ध्यान में रखिए। यही एनर्जी रहेगी ये 15 दिनों की। तो प्यार की तो कोई यहाँ पे कमी नहीं है, प्यार तो है। और मेहनत कीजिए, थोड़े से अग्रेशन में आ जाइए, थोड़ी स्पीड बढ़ाइए, अपनी रफ्तार बढ़ाइए अपने काम की तरफ, अपने लव लाइफ की तरफ, और अपने की तरफ खुद को थोड़ा सा फास्ट बनाओ दुनिया के हिसाब से। जो जो स्पीड से आप अपना काम करते हो ना, जो स्पीड से आप सोचते हो, जो आपको लगता है कि ये हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज करो अपनी एनर्जी, थोड़ी सी उसमें प्रैक्टिकलिटी लाओ, लॉजिकल थिंग्स लाओ। देखना आपको अच्छे से रिजल्ट्स मिलेंगे। दैट दिस इज़ अ गाइडेंस फ्रॉम यूनिवर्स। ओके, so that's it for the Aquarius people. And if you resonate with this reading and if you like my reading, then please do like and subscribe my channel. And if you are not you have not subscribed yet, then be a part of this divine family and subscribe. So आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगी और गाइडेंस मिल पाएगी। मैं बहुत सारी रीडिंग्स लाती हूँ। अभी मैं थोड़ी सी बिज़ी चल रही हूँ, तो कोशिश करती हूँ कि मैं रीडिंग्स टाइम पे डाल दूँ, एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। सो स्टे ट्यून एंड कमेंट कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर से बताना, ताकि मुझे पता पड़े कि मेरा जो काम मैं कर रही हूँ वो प्रॉपर वे में जा रहा है, राइट। And spread this video and my channel with your near and dear ones, with your friends, relatives, and as much as you can. Okay, so be blessed, be happy, spread love, spread smile, think healthy, eat healthy, and feel healthy. This is the most important thing in our life. Do it right away. And also I like to say, let light, love, and peace be in your life, and let light, love, and peace be in my life. So be blessed and happy. We'll see you in another reading. Till then, take care. Shabba khair. Bye.